बात करते हैं यूपी के महाभारत की और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से जुड़ी। फतेहपुर रैली में दिए बयान पर जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि कब्रिस्तान और शमशान के बयान को लेकर कांग्रेस अब मुद्दा बनाने जा रही है। कांग्रेस इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत करने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि अगर कब्रिस्तान बनाए हैं तो शमशान क्यों नहीं बनाए। रमन कुमार हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, कांग्रेस की आगे क्या स्ट्रैटेजी है इस पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी का साफ कहना है कि बीजेपी के नेता कहीं न कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार बीजेपी के छोटे नेताओं या दूसरे दर्जे के नेताओं की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो ध्रुवीकरण की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का बयान, प्रधानमंत्री की फतेहपुर रैली में जिस तरीके से उन्होंने एक धर्म के एक समुदाय के लोगों पर टारगेट करते हुए जो बयान दिया है, कहीं न कहीं कांग्रेस उसे आचार संहिता का उल्लंघन मान रही है और प्रधानमंत्री की शिकायत चुनाव आयोग में करके चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग करेगी। शुक्रिया रमन इस तमाम बातचीत के लिए। तो कांग्रेस का इस मुद्दे को और बड़ा बनाना कहीं बीजेपी को अपने मकसद में कामयाब न कर दे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल फतेहपुर रैली में यूपी सरकार पर भेदभाव के आरोप लगाए थे। मोदी ने कहा था कि अगर रमजान में बिजली आती है तो दिवाली पर क्यों नहीं। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास की बात कहने से पहले जो कहा वो बड़े विवाद का सबब बन गया है। विरोधी इसे ध्रुवीकरण का चुनावी कार्ड बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। अब बाकी के 4 दौर के प्रचार में पीएम के इस बयान से चुनावी माहौल गरमाने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इस दौरान एक और बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के लिए अपशब्द कहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर आतंक फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों ही लोकतंत्र में दहशत फैला रहे हैं, लोकतंत्र को दूषित कर रहे हैं। यूपी की जनता इसका बदला लेगी और इस बार बीजेपी का बिहार से भी बुरा हाल होगा। क्या कुछ कहा, सुनिए। ये दोनों आतंकवादी हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। दोनों आतंक पैदा कर रहे हैं लोकतंत्र में, राजनीतिक वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं दोनों। उत्तर प्रदेश की जनता इस अपमान का बदला ले रही है। आतंक फैला रहे हैं तो क्या करेंगे? मैंने ये कहा, बिल्कुल मैं रिकॉर्ड पर बोल रहा हूँ ना, तो रिकॉर्ड हो रहा तो मैं देख नहीं रहा क्या? नहीं तो मैं देख रहा हूँ रिकॉर्ड हो रहा है। ये कौन सी भाषा है? ये भाषा राजनीतिक भाषा है। आतंक फैलाना ये अराजनीतिक काम है, ये आपराधिक काम है, ये राजनीतिक अपराध कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के बयान पर एसपी ही नहीं बाकी राजनीतिक दल भी तल्ख हमले कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं मोदी विरोधियों ने क्या क्या कहा।